मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, स्थानीय सदस्य और दुनिया भर में तमाम वो विश्वासी जो इंटरनेट के माध्यम से इस सभा में भाग ले रहे हैं और तमाम जीसन के दर्शक, जब आप चर्च जाना शुरू करते हैं तो आपको कुछ सी चीज़ें सीखनी होती हैं। उनमें से कुछ चीज़ें हैं जैसे प्रभु की प्रार्थना, प्रेरितों का विश्वास और 10 आज्ञाएं। प्रभु की प्रार्थना वह है जो प्रभु ने अपने शिष्यों को, अपने चेलों को सिखाया था कि किस तरह से उन्हें प्रार्थना करनी है, और यह इस बात का मॉडल भी है कि विश्वासियों को कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रेरितों का विश्वास का सबसे बुनियादी अंगीकार है। उनके साथ 10 आज्ञाएं भी है जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। ये वे 10 आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइल के लोगों को दी थी। उन्हें बाइबल की 66 पुस्तकों में परमेश्वर के वचनों का सारांश कहा जा सकता है और वे बाइबल की रूपरेखा की तरह है। हालांकि आप बाइबल की सभी 66 पुस्तकों को याद नहीं रख सकते हैं, मगर आपको कम से कम 10 आज्ञाओं को याद रखना चाहिए। वे विश्वासियों के लिए विश्वास की मूल नींव है। इसलिए जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप 10 आज्ञाओं का पालन करने की शपथ लेते हैं, और 10 आज्ञाओं को ठीक से मानने के लिए आपको सबसे पहले प्रत्येक के आत्मिक अर्थ को समझना होता है। यदि आप केवल 10 आज्ञाओं का पालन ऐसे ही करते हैं तो आप अपने हर मार्ग पर सुरक्षित रहेंगे। इस चर्च के खुलने के कुछ समय बाद मैं डीकन डेसुकिम के घर मिलने गया था, जो कि अब एक एल्डर है। उन्हें एक समस्या थी। उनके वैवाहिक जीवन के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी गर्भवती तो हुई, लेकिन जल्द ही वो बच्चे खो देती थी। कई बार उनके साथ ऐसा हुआ। कई सालों तक उनके पास कोई बच्चा नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने मेरे हृदय को प्रभावित किया कि मैं वहां पर आशीषों के लिए प्रार्थना के लिए जाऊं। और जब मैंने वहां पर प्रार्थना की तो प्रभु ने उन्हें एक वचन दिया कि आपको संपूर्ण सबत को मानना है, उचित दशमांश देना है और 10 आज्ञाओं को मानना है, लेकिन विशेष रूप से आपको सबत का पालन करना है और उचित दशमांश देना है। तब आपका बच्चा होगा और मैं उस बच्चे को सुरक्षा दूंगा और वह बच्चा अच्छे से पलेगा बढ़ेगा। बेशक उन्होंने इसे आमीन के साथ ग्रहण किया। उस समय वे पूरी तरह से एक नए विश्वासी थे, लेकिन तब से वे पूरी तरह से सबत का पालन कर रहे हैं और उचित दशमांश दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने बच्चों को जन्म दिया। अब उनके 2 बच्चे हैं और वे बहुत अच्छे से बड़े हुए हैं। पहला कॉलेज में पहले से ही पास हो चुका है। इसलिए जब मैं देसुकिम से मिला था तो मैंने उसे सबत के बारे में पूछा था। उसने मुझे बताया कि उसने भी सबत का उल्लंघन कभी नहीं किया है। जब से मैं उसके घर पर गया था, वह देश के विभिन्न हिस्सों में काम करता है और दूसरी जगह पर भी जाता है। तब भी वह हर शुक्रवार को पूरी रात भर की सेवा में सभा में शामिल होता है। परमेश्वर ने उसे शुक्रवार की संपूर्ण रात्रि सभा में भाग लेने के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो शामिल होता है और रविवार की सभाओं में भाग लेता है और अपने कार्यस्थल से वो वापस आता है रविवार को सेवाओं में भाग लेने के लिए। वह निश्चित रूप से उचित दशमांश देता है, जैसा कि परमेश्वर ने वादा किया। उसने उसे बच्चे दिए, वे बड़े हुए, कॉलेज के छात्र बन गए, और जो एल्डर डेसुकिम है उन्होंने परमेश्वर से इस तरह से आशीषों को प्राप्त किया है और अब वो इस तरह से एक एल्डर बन गए हैं। परमेश्वर का वचन बिल्कुल सत्य है। 10 आज्ञाएं बहुत महत्वपूर्ण है और सबत को मानना, उचित दशमांश देना उनकी सुरक्षा करता है। लेकिन क्योंकि लोग इस वचन की अवहेलना करते हैं, सबत का पालन नहीं करते, ठीक दशमांश नहीं देते, इसलिए बहुत से लोग आपदाओं, कठिनाइयों और बीमारियों से पीड़ित होते हैं। उदाहरण के लिए वह आज्ञा कि हत्या ना करना, ये ना सिर्फ दूसरे लोगों को मारने पर रोक लगाता है, बल्कि इसका जो आत्मिक अर्थ है वो गहरा है। अगर मैं आपको कहूँ कि डीकन आप हत्या ना करें या फिर एल्डर आप हत्या मत कीजिए,
तो फिर आप आश्चर्य में रहेंगे और आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि सीनियर पास्टर, मैंने तो कोई हत्या नहीं की है। लेकिन अगर आप इसके आत्मिक अर्थ को जान लें और अगर मैं आपको कहूं कि हत्या ना करें, तो आप में से अधिकांश लोग कुछ नहीं कह पाएंगे। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप बहुत सी हत्या कर रहे हैं। आप शुरू में सोच सकते हैं कि आप इस आज्ञा का पालन करते हैं क्योंकि आपने किसी की हत्या नहीं की। लेकिन अगर आप आत्मिक अर्थ को सीखें तो आप में से कई लोग इस बात को स्वीकार लेंगे कि आप लोग इस आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। अपने देखे हुए भाई से प्रेम किए बगैर अगर आप कहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो यह झूठ है। अपने भाई से प्रेम ना करना वो हत्या है जिसे आप देखते हैं। इसलिए आप में से कितने हैं जो हत्या कर रहे हैं? 10 आज्ञाओं पर इस उपदेश श्रृंखला के माध्यम से मुझे आशा है कि आप इन आज्ञाओं के माध्यम से परमेश्वर के प्रेम को स्पष्ट रूप से समझ सकें जिसने हमें यह आज्ञा दी है। साथ ही मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप प्रत्येक के अर्थ को अपने हृदय में अंकित करें और उनका पूरा अभ्यास करें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जो लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारते हैं, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार और स्वर्गीय राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है। जैसे इस संसार में कानून है, वैसे ही एक कानून है जिसे हमें परमेश्वर के संतान के रूप में मानना होता है। एक बार जब हम स्वर्गीय राज्य की नागरिकता को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना होता है। तब ही हम स्वर्ग के राज्य में अनंत आशीषों का आनंद ले सकेंगे और इस पृथ्वी पर एक समृद्ध जीवन का आनंद ले पाएंगे। परमेश्वर की व्यवस्था जिसे विश्वासियों को मानना है, बहुत सभी आज्ञाएं हैं जो बाइबल की 66 पुस्तकों में दर्ज है। यदि आप उन आज्ञाओं का पालन करते हैं जो कहती है कि यह करो, ऐसा मत करो, इसे मानो, इसे फेंक दो, तो आप परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन रहकर जीवन जीते हैं। और परमेश्वर की वो संतान जो व्यवस्था का पालन करते हैं, वे परमेश्वर से संरक्षण पाते हैं। इसलिए शत्रु, दुष्ट और शैतान उन पर कोई परीक्षाएं या परीक्षण नहीं ला सकते हैं। इसके विपरीत परमेश्वर उन लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाता जो उसकी व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। तब भी जब शत्रु, दुष्ट और शैतान उनके जीवन में कष्ट और आजमाइशें लाते हैं, यद्यपि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो आपको सुरक्षा नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी व्यवस्था को मानता है। वह तानाशाह नहीं है, वह प्रेम और न्याय का परमेश्वर है। इसके अलावा यदि आप आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप पाप करते हैं। इसलिए आप शैतान के, पाप के दास बन जाते हैं, दुष्ट के दास बन जाते हैं। इसलिए अंत में आपको नरक में जाना होगा। इसीलिए हमारे परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं क्यों दी? इसका कारण हमें बोझ या कठिन समय देने के लिए नहीं, वे हमारे लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए और एक धन्य जीवन जीने के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण है। भले ही 10 आज्ञाएं ऐसे धन्य वचन हैं, कितने विश्वासी असल में उन्हें ठीक ठीक रूप से मानते हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि मनुष्य सभी 10 आज्ञाओं का पालन कैसे कर सकता है। वे कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास शरीर है वो सभी 10 आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता। वे केवल उन्हें मानने का प्रयास कर सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं, इसे मानो, इसे त्यागो, इसे मत करो, इसे करो, आज्ञा मानो, पवित्र बनो, सिद्ध बनो। परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। उसने कभी नहीं कहा कि पवित्र बनने की कोशिश करो या सिद्ध बनने की कोशिश करो। यह आज्ञाएं हैं, यह कुछ ऐसा नहीं जिसे हमें मानने की कोशिश करनी हो। उसने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप मानने की कोशिश कीजिए। उसने कहा है कि आपको इसे मानना है। इसलिए परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। परमेश्वर हमसे कहता है कि पुराने और नए नियम में हम उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करें और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। क्या अर्थ है इसका? वे हल्की हैं। उसकी आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है, उसे मानना आसान है। इस बात का प्रमाण कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमारे जीवन में हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे लिए मानना कठिन नहीं है।
इस संसार में भी अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उस इंसान के साथ रहने से आप खुश होते हैं। इसलिए चाहे ठंडी सर्दी हो, तो जब आप उनके साथ होते तो आप ये नहीं कहेंगे कि बहुत ठंड है। जब मैं शादी से पहले अपनी पत्नी से मिलता था तो बर्फ पड़ने पर भी हम साथ साथ चलते थे। यह जंग चौक पार्क था। यह मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम अक्सर वहां जाते थे। फिर हम पूरे रास्ते भर नामसन पहाड़ी तक चलकर जाते थे। उस समय तार बाड़ वहां नहीं लगी रहती थी, इसलिए वहां पर जाना काफी मजेदार था। फिर मैं रास्ते में उनसे पूछता था कि क्या आपको ठंड लग रही है। वो हमेशा कहती थी कि नहीं। ये जाहिर है कि उन्हें ठंड लगती थी, लेकिन वो हमेशा मना करती थी। फिर मैं कहता था कि चलो हम वापस चलें, और फिर हम अपने अपने घर चले जाते थे। हमने कभी नहीं कहा कि हमें ठंड लग रही है। हाथ पकड़ना, एक दूसरे का साथ साथ चलना, हम नमसन पहाड़ी तक जाते थे और वहां से नीचे उतरते थे। ये सब प्रेम की वजह से था, इसीलिए ठंड असल में कुछ नहीं थी। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जिससे आप असल में प्रेम करते हैं, आपसे यदि वो कोई एहसान मांगता है तो आप खुशी खुशी उस व्यक्ति के लिए करेंगे, भले ही वह काम मुश्किल क्यों ना हो। यहाँ तक कि अगर आपको खुद को बलिदान करना पड़े तो आपको कठिन नहीं लगेगा, बल्कि आप इस बात से खुश होंगे कि आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। और साथ ही जब आप दूसरे व्यक्ति को खुश देखते हैं तो आप और भी खुश होते हैं। यदि आप असल में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, और हम उन्हें आनंद के साथ मानेंगे। हो सकता है कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाए क्योंकि आप नहीं जानते थे कि परमेश्वर कौन है, लेकिन मार्मिन चर्च में आने के बाद आप जानते हैं कि परमेश्वर कौन है। उपदेश श्रृंखला संदेश के क्रूस के संदेशों के द्वारा आप जानते हैं वह हमारी आत्मा और शरीर दोनों का पिता है। उसने हमें आत्मा दिया है। वो प्रेमी पिता है जिसने हमें बचाया, अपने इकलौते पुत्र का बलिदान करके। हम जो विनाश में गिरने के लिए नियुक्त थे, उसने हमें बचाया। और साथ ही वह हमारे शरीर का भी पिता है। क्यों? बेशक आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है और आप अपने माता पिता के शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से बने हैं, मगर इन युग्मकों में जीवन के बीज जिसने दिए हैं वह हमारा परमेश्वर है। इसलिए मूल रूप से परमेश्वर हमारे शरीर का भी पिता है। परमेश्वर ने हमें प्रजनन के लिए जो बीज है, शुक्राणु और अंडाणु, वो परमेश्वर ने दिया है। साथ ही उसने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया, और उसने हमारे लिए स्वर्ग राज्य तैयार किया है और वह हमें आने के लिए वहां पर कह रहा है। तो ऐसे भले परमेश्वर को हम कैसे त्याग सकते हैं, और ऐसे काम हम कैसे कर सकते हैं जो हमें वो नहीं करने को कहता है, और हम उन बातों को नहीं मानते जो वो हमें मानने को कहता है। हमें परमेश्वर की इस कृपा को नहीं भूलना चाहिए। यदि हम असल में परमेश्वर से प्रेम करें तो उसकी आज्ञाओं का पालन करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। हम आनंद के साथ उन्हें मानेंगे। इसके अलावा पुराने नियम के समय में उन्हें अपनी इच्छा से प्रयास करने में, मेरा मतलब है पुराने नियम में उन्हें अपनी इच्छा से उन्हें मानने का प्रयास करना था, लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। हमारे पापों की क्षमा के लिए पाप रहित यीशु प्रायश्चित का बलिदान बन गया और हमें सभी पापों को छुड़ाने के लिए क्रूस पर चढ़ गया। इसलिए जो कोई इस बात पर विश्वास करता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है और अपने हृदय में पवित्र आत्मा प्राप्त करता है, वह पवित्र आत्मा से सहायता प्राप्त करता है। पुराने नियम में यह आसान नहीं था क्योंकि लोगों को स्वयं के प्रयासों से पापों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ता था। साथ ही अगर वो पाप करते थे तो उन्हें अपने पापों की क्षमा के लिए एक जानवर को बलिदान करना पड़ता था। लेकिन नए नियम के समय में हमारे प्रभु ने हमें तुरंत ही हमारे पापों से छुड़ाया है, एक ही बार बलिदान करने के द्वारा, और हमें पवित्र आत्मा दिया ताकि हम पाप के विरुद्ध संघर्ष कर सकें, पाप के बिना जीवन जी सकें। जब हम परमेश्वर के प्रेम को गहराई से महसूस करते हैं, जिसने अपने इकलौते पुत्र को त्याग दिया, और पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, सामर्थ के द्वारा हम उन चीजों को मान सकते हैं जिन्हें मानना मुश्किल है। इसीलिए हम अपनी इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा आज्ञाओं को मानते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, इसलिए यदि आप कहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना कठिन है,
और फिर भी उसकी आज्ञाओं का पालन ना करने वाले पाप में वास करते हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या आपके पास सच्चा विश्वास हो। जैसे कि पहला यूहन्ना 1:6 में लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। यदि आप कहते हैं कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसे प्रेम करते हैं, फिर भी अंधकार में चलते हैं, तो आप झूठ बोलते हैं, आप सत्य पर नहीं चलते हैं। यदि आप बुराई के कार्य करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, असत्य के काम करते हैं, फिर आप कहते हैं कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके साथ आपकी सहभागिता है, तो यह झूठ है। आप झूठ बोलते हैं, आप सत्य का अभ्यास नहीं करते। इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं। यदि आप असल में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर के द्वारा आप सुरक्षा प्राप्त करेंगे। कैसे नहीं आप सुरक्षा प्राप्त करेंगे? आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। आपका व्यापार कैसे समस्या में पड़ सकता है? यह कभी नहीं हो सकता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आपकी रक्षा करता है, वो आपको मार्गदर्शन देता है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने पुराने और नए दोनों में कई बार हमसे यह प्रतिज्ञा की है कि वह चंगा करने वाला परमेश्वर है, जो हमें चंगा करता है। मगर हम नहीं चंगाई प्राप्त करते क्योंकि हम सत्य का अभ्यास नहीं करते। और साथ ही पहला यूहन्ना 2:4 में लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, तो वह झूठा है और सत्य उसमें नहीं है। यदि मैं आप में से किसी एल्डर को कहूँ या किसी डीकनेस को कहूँ या डीकन को कहूँ कि आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं, या फिर आप में से जो भी सीनियर डिकनेसेस है, अगर मैं कहूं कि आप इतना अधिक या इतना अच्छे से झूठ कैसे बोल लेते हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? ओह सीनियर पास्टर, मैंने तो झूठ नहीं बोला। आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि आप आत्मिक अर्थ को नहीं जानते हैं। मैं कई बार प्रचार करता आया हूं और वे सब बाइबल में दर्ज है। आज तक जब आप एल्डर्स बन गए हैं, सीनियर डिकनेसेस बन गए हैं, क्या आपने बाइबल को नहीं पढ़ा? जो यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और सत्य पर नहीं चलता। यदि आप परमेश्वर को जानते हैं और उसके साथ संगति रखते हैं और यदि आप उससे प्रेम करते हैं, तो आप उसकी आज्ञाएं मानेंगे। लेकिन आप उन्हें नहीं मानते, यह झूठ है। यदि आप कहते हैं कि आप उस पर विश्वास करते हैं, उसे जानते हैं, उसे प्रेम करते हैं और उसमें सत्य नहीं, यदि आप में सत्य है, यदि आप आत्मा में, यदि आपने खुद में आत्मा को जोत लिया है, तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। आपके दिमाग में यह ज्ञान के रूप में हो सकता है, यह आपके हृदय में नहीं हो सकता। अगर आप अपने हृदय में उसे जोतेंगे तो आप उसे मानेंगे। यदि आप कुछ आज्ञाएं नहीं मानते, तो इसका मतलब है कि आपके पास वह केवल ज्ञान के रूप में है। इसलिए यह कहता है कि सत्य उसमें नहीं है। प्रकाशित वाक्य 21:27 में नई यरूशलेम की महिमा के बारे में जब यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर लिखा है कि झूठ गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करने पाएगा। यदि आप इसके अर्थ को जानते हैं, तो यह अचंभे की बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसके आत्मिक अर्थ को नहीं जानते हैं, तो इसे सुनकर आपको अचंभा होना चाहिए। वो जो झूठ बोलते हैं, वो वहां प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कभी कभार अपने दोस्तों से आप झूठ बोलते हैं, अपने पति से, अपनी पत्नी से। आप छोटे झूठ बोलते हैं, छोटे छोटे झूठ, ताकि आप मुश्किलों से बाहर निकल सकें। तो क्या आप फिर वहां प्रवेश नहीं कर पाएंगे? ओह, ये तो बड़ी समस्या है। आप ऐसा सोच सकते हैं, यदि आप इसके अर्थ को नहीं जानते हो, आत्मिक अर्थ को, क्या मैंने आपको कभी नहीं सिखाया कि तुम केवल इस छोटे से झूठ को बोल करके स्वर्ग में नहीं जा सकते? यहाँ पर लिखा है कि वो जो झूठ बोलते हैं, वो वहां किसी रीति से प्रवेश ना करेंगे। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। फिर यहाँ झूठे का अर्थ क्या है? आप कहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके साथ सहभागिता करते हैं, परंतु फिर भी यदि आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो आप झूठ बोलते हैं। क्या मैंने कहा था कि जो ऐसे झूठ बोलते हैं वे स्वर्ग में नहीं जाएंगे? एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। प्रकाशित वाक्य 21:27 में जब यह हमें नई यरूशलेम की महिमा के बारे में बताता है, तो यहाँ पर लिखा है कि झूठ गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। आप इसे अब समझ पाए हैं?
ऐसा नहीं कि झूठे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन वो नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेंगे। ये बातें बिल्कुल भिन्न है। वो जो झूठ बोलते हैं, आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं और वे परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, वे कैसे पवित्र शहर नए यरूशलेम में जा सकते हैं जहाँ पिता का सिंहासन है? वे कभी भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल में कई बार कभी नहीं इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जब आप सबके साथ मेल मिलाप रखें और पवित्रता के खोजी हो, तभी आप प्रभु को देख सकते हैं, अन्यथा कभी नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि नया यरूशलेम वो अलग स्थान है। आपको दोष नहीं लगाना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए, आपको पवित्र होना चाहिए, आपको संपूर्ण आत्मा में जाना है, जैसे कि बाइबल में लिखा है। अन्यथा आप कभी भी वहां नहीं जा सकते। इसलिए बाइबल में लिखा है कभी नहीं। क्या अब आप समझ गए हैं? अगर आप गलत समझेंगे तो यह आपके लिए कठिन होगा। यदि परमेश्वर का वचन सत्य आप में है तो जाहिर है कि आप पाप नहीं कर सकते और आप सत्य में जीवन जिएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं मगर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो इसका अर्थ है कि आप में सत्य नहीं और आप परमेश्वर के सामने झूठ बोल रहे हैं। इसी तरह परमेश्वर की आज्ञाएं, विशेष रूप से 10 आज्ञाएं हमारे लिए आवश्यक है और हम उनका पालन करने में सक्षम हैं। और अब आइए हम पहली आज्ञा पर ध्यान देंगे। आज के पाठ में निर्गमन 20 अध्याय 1 से 3 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकाल लाया। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो इस बाइबल आयत में ना केवल मूसा और इज़राइल के लोगों को दर्शाता है जिन्होंने यह संदेश पाया था, बल्कि परमेश्वर के वो तमाम संतान जो आज प्रभु के नाम से बचाए गए हैं। ये परमेश्वर के तमाम संतान के विषय में है जो परमेश्वर को पिता कहते हैं और यीशु को अपना प्रभु मानते हैं। जिस तरह से परमेश्वर ने बड़े चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करके इस्राएलियों को मिस्र से या उनकी गुलामी से बचाया था, उसी तरह से पिता परमेश्वर ही है यह जिसने आपको बचाया है इस पाप भरे संसार से और पाप के दासत्व से और विनाश में गिर जाने से। इसलिए हमारे भीतर हमारे पिता परमेश्वर के अलावा कोई और ईश्वर नहीं रह सकता। भाइयों और बहनों, केवल एक ही परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सच्चा परमेश्वर है। वह स्वर्ग और पृथ्वी और उसमें मौजूद सभी चीजों का निर्माता है, साथ ही ब्रह्मांड की सभी चीजों पर नियंत्रण रखने वाला एकमात्र ईश्वर है। वह मानव जाति का इतिहास, मनुष्यों का जीवन, मृत्यु, भाग्य, दुर्भाग्य और हमें अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। लेकिन संसारिक लोग कई अन्य अर्थहीन देवताओं की पूजा करते हैं। वो सच्चे ईश्वर को नहीं जानते। उनमें से कुछ बुद्धा की पूजा करते हैं, कुछ चट्टानों की, पुराने पेड़ों की पूजा करते हैं, बिग डीपर जिसे बड़ा तारा कहते हैं उसकी पूजा करते हैं। लोग अनुष्ठान करते हैं अपने देवताओं की, जिसे बेंडुक माउंटेन का देवता कहते हैं, उनकी आराधना करते हैं। हल्ला पर्वत का देवता, जंगलों का देवता। वे प्राकृतिक चीजों या मृतक लोगों को देवता बना देते हैं और उनका नाम लेते हैं। वे अलग अलग नस्लें, अलग अलग देश, अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। हमारे पड़ोसी जापान में 8 मिलियन से भी अधिक देवता है। लेकिन हमें यह जानना होगा कि उन चीजों में हमें बचाने और आशीष देने की शक्ति नहीं है। हमारी आंखों से दिखाई देने वाली शाश्वत शक्ति और दिव्य प्रकृति नहीं है। रोमियो 1 अध्याय 20 पद में लिखा है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। संसार भर से बहुत सारे लोग समय और दूरी को मिटाते हुए चंगाई को प्राप्त करते हैं जब वो विश्वास से प्रार्थनाओं को ग्रहण करते हैं। यद्यपि ये चीजें नहीं दिखती हैं। इसलिए अगर हम तमाम चीजों को देखें तो हम परमेश्वर की परमेश्वरत्व, उसके अनंत सामर्थ्य को देख सकते हैं। इसीलिए अंतिम न्याय के दिन कोई यह बहाना नहीं बना पाएगा कि वो परमेश्वर को नहीं जानता था, इसलिए उसने विश्वास नहीं किया। ब्रह्मांड में जब हम सब बातों को देखते हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि एक सृष्टिकर्ता है और केवल एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है।
उदाहरण के लिए जैसा कि अक्सर मैं आपको बताता हूँ, हम यह देखकर महसूस कर सकते हैं इस धरती पर हर व्यक्ति की एक बुनियादी संरचना या समान कार्यों के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को। आप केवल तार्किक रूप से सोच सकते हैं। मनुष्य, पक्षी, जानवर सभी मुंह से खाते हैं और वह पेट में जाता है आंतों में होकर के, और फिर पीछे से कचरा बाहर निकल आता है। क्या आपने किसी जानवर या पक्षी को पीछे से खाते हुए और मुंह से गंदगी को निकालते हुए देखा है? सभी लोगों में यह एक समान है, चाहे वह अफ्रीकन हो, एशियन हो, यूरोपियन हो। हम सभी की दो आंखें, दो कान और एक नाक है, एक मुंह है। यहाँ तक कि आंख, कान, नाक, मुंह के स्थान भी एक जैसे हैं। फिर पुरुषों में ही ऐसा नहीं, या लोगों में ही, मनुष्यों में ही ऐसा नहीं, बल्कि जानवरों में भी ऐसा ही है। हाथियों में भी एक ही नाक है, दो नथुन है। लंबी सूंड होने का मतलब यह नहीं कि उनकी चार नथुन होंगे। लंबी सूंड वाले हाथियों के भी दो नथुन होते हैं। यहाँ तक कि लंबे कान वाले खरगोश और बहुत ही क्रूर शेर, उन सभी की भी आंखें, कान, नाक और मुंह के जो स्थान है वो मनुष्यों के समान एक ही जगह पर है। अनगिनत जीवित चीजें और कई प्रकार के जानवर, मछली, पक्षी, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों की संरचनाएं और कार्य प्रणाली भी एक समान है। हालांकि प्रजातियों के अनुसार उनमें मामूली अंतर है। यह हमें बताता है कि सृष्टिकर्ता एक है। साथ ही परमेश्वर ने हर चीज को सद्भाव में रहने दिया है और अपने पर्यावरण के लिए सबसे उचित स्थान दिया है। आप मछलियों को देखिए, जब लोगों ने जहाज बनाए तो उन्होंने मछलियों के आकार की नकल की। मछलियों को तैरते हुए आप देखिए, उनका आकार बहुत ही सुव्यवस्थित है। यह पानी में तैरने के लिए बिल्कुल उचित आकृति है। परमेश्वर ने उन्हें उस तरह से बनाया है। साथ ही जब हम प्रकृति को देखते हैं तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर का प्रमाण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पृथ्वी दिन में एक बार घूमती है, वर्ष में एक बार सूर्य का चक्कर लगाती है, चंद्रमा महीने में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन चक्रों और परिक्रमणों के कारण पृथ्वी पर कई व्यवस्थित प्रकृति का घटनाएं होती हैं। चंद्रमा घूमता है क्योंकि यह आवश्यक है। फिर रात होते, दिन होते, चार ऋतुएं होती हैं। ज्वार का उतार और प्रवाह होता है, इससे हवा का संचरण होता है। खगोलीय पिंडों का उनकी गतियों के स्थान वो इस तरह से सुव्यवस्थित है जिसके द्वारा इस धरती पर सर्वोत्तम वातावरण उत्पन्न होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी भी सबसे उपयुक्त है। यह अब से अधिक निकट या दूर नहीं हो सकती। यह उपयुक्त दूरी पर अथाह समय से पृथ्वी बिना किसी त्रुटि के नियमित रूप से घूमती और चक्कर लगाती है। यह संभव है क्योंकि ब्रह्मांड और इसमें मौजूद सभी चीजों की योजना और उनकी रचना परमेश्वर ने की है। यह अकल्पनीय अद्भुत ज्ञान के द्वारा परमेश्वर उनका संचालन करता है। परमेश्वर ने सब कुछ परिपूर्ण बनाया है। मछलियां सुव्यवस्थित रूप से बनाई गई है। जानवरों के चार पैर होते हैं जिससे वो अच्छी तरह से दौड़ सकते हैं। रेंगने वाली अन्य चीजों में कई पैर होते हैं क्योंकि उन्हें रेंगना पड़ता है। यदि पक्षियों के पैर मोटे होते तो उनके लिए उड़ना असंभव हो जाता। इसलिए जो मुर्गियां हैं वो नहीं उड़ पाती क्योंकि उनकी टांगें मोटी होती हैं। वे कुछ फीट तक उड़ सकती हैं मगर उसके बाद गिर जाती हैं। यदि आप उनका पीछा करें तो वो उड़ना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ फीट तक वो उड़ पाती हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे पक्षी होते हैं उनके पैर पतले होते हैं, इसलिए वे उड़ सकते हैं। उनके केवल दो पैर होते हैं, इसलिए पैरों के बजाय उनके पंख विकसित होते हैं और वे अपने घोंसलों में या पेड़ पर सो सकते हैं। परमेश्वर ने हर चीज को बेहतरीन तरीके से बनाया है। उकाब की दृष्टि इतनी अच्छी क्यों होती है? परमेश्वर ने उन्हें एक कारण से इस तरह से बनाया है। वे इतनी अच्छी दृष्टि कैसे विकसित कर पाए हैं? अगर उनके पास एक अच्छी दृष्टि नहीं होती तो वो भूख से मर जाते, वो कुछ नहीं पकड़ पाते। क्यों? आप उकाब के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि उकाब जब उड़ते हैं तो वो जल्द से अपने आप को छिपा लेते हैं।
मेरा मतलब है जब उकाब उड़ते हैं तो जो अन्य पक्षी होते हैं वो चट्टानों में या पेड़ों के बीच छिप जाते हैं, क्योंकि वो ऊंची जगह पर उड़ते हैं इसलिए वो आसानी से दिखाई देते हैं। इसलिए चील उन्हें नहीं पकड़ पाते हैं, ये जो उकाब होते हैं, इसलिए वो भूखे मर जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने उकाबों को एक अच्छी दृष्टि दी है ताकि ऊंचाई से वो नीचे देख सकें। ऊंचाई से भी वे जानते हैं कि खरगोश या चूहा कहाँ है, लेकिन चूहे या खरगोश आकाश में इतनी ऊंचाई पर नहीं देख पाते हैं, वे उकाबों को नहीं देख पाते हैं। इस तरह से परमेश्वर जो उकाब है वो शिकार कर पाते हैं। वो बड़ी तेजी से नीचे आते हैं और अपने पैरों से उन शिकारों को जकड़ सकते हैं। परमेश्वर ने सब प्रकार को ऐसा बनाया है कि वे जीवित रह सकें। यह परमेश्वर की बुद्धि है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये सब बातें विकासवाद के द्वारा हुई है? इतनी अच्छी दृष्टि पाने वाले उकाब कैसे विकसित हो पाए हैं? सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है और अपने सामर्थ्य से सब कुछ चलाता है, और क्योंकि यह प्रमाण स्पष्ट है इसलिए अंतिम न्याय के दिन कोई बहाना नहीं बना सकता। इसका अर्थ है कि वे नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर कौन है। इसके अलावा हमारे चर्च के सदस्य हमेशा ऐसे प्रमाण देखते हैं जो किसी भी चीज से कहीं अधिक स्पष्ट होते हैं। आप हमेशा देखते हैं, सुनते हैं, अनगिनत लोग प्रभु के नाम में प्रकट किए गए सामर्थ्य की चंगाई और आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। आप स्वयं उनका अनुभव कर रहे हैं। भले ही आप व्यर्थ ईश्वर की पूजा करते थे, और आप कई तरह की कठिनाइयों में थे पहले, लेकिन जैसे आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर आपसे मिलते हैं और आपकी विनतियों का उत्तर देते हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य इतिहास में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्होंने केवल एकमात्र परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकारा और भलाई का अनुसरण किया। हालांकि उन्होंने सुसमाचार को कभी नहीं सुना था। उनके हृदय साफ थे। उन्होंने परमेश्वर से कभी प्रार्थना नहीं की थी। हालांकि उन्होंने दूसरे ईश्वरों की सेवा की, लेकिन उनके पास एक स्पष्ट, सीधा, ईमानदार हृदय था। वे केवल परमेश्वर से डरते थे जो सृष्टि करता था। हालांकि वे परमेश्वर के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। उदाहरण के लिए चोसन वंश में एडमिरल सुन शिन ली के मामले में उन्होंने हमेशा सही मार्ग का अनुसरण किया। उसने जो कुछ भी किया वह विश्वास योग्य और ईमानदार था। वो केवल परमेश्वर की सेवा करता था। वह परमेश्वर के बारे में नहीं जानता था, लेकिन उसने ओझाओं और अर्थहीन ईश्वरों की पूजा कभी नहीं की। अपने भले विवेक के साथ उसने केवल स्वर्ग की ओर दृष्टि की और एकमात्र परमेश्वर जो सृष्टि करता है उसका भय माना। जो लोग इस तरह परमेश्वर का भय मानते हैं, यद्यपि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं सीखा है, वे सही मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं और अच्छाई और सच्चाई से चलते हैं। जैसे कि रोमियो 2:14 में लिखा है, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था ना होने पर भी वो अपने आप ही अपने लिए व्यवस्था है। व्यवस्था की बातें अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं। वे उनके विवेक और उनका विवेक भी गवाही देता है, और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती है और उन्हें निर्दोष ठहराती हैं। उन लोगों के मामले में जो यीशु से पहले थे, जिन्होंने सुसमाचार के बारे में नहीं सुना था, जो परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं जानते थे, यदि उनके पास भला विवेक था तो उसके अनुसार वो मानते थे, विश्वास करते थे। तो जो न्यायी परमेश्वर है उनके अंदरूनी हृदय को देखता है, जानता है, इसलिए उसने उद्धार का मार्ग उनके लिए खोला। इसलिए समस्या असल में उनके साथ नहीं है जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानते हैं। यह उन लोगों के साथ है जो परमेश्वर को जानते हैं और कहते हैं कि विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास की तुलना में अन्य देवताओं पर या अन्य ईश्वरों पर ज्यादा भरोसा करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो भाग्य बताने वालों पर या जादू टोना करने वालों पर भरोसा रखते हैं। उनके पास लकी चार्म होता है, ताबीज होते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अन्य जाति धर्म समारोह में शामिल होते हैं, झूठे देवताओं की आराधना करते हैं और खुद के बनाए हुए देवताओं की आराधना करते हैं। और कुछ अविश्वासी कहते हैं कि जो मसीह धर्म है, जो लोगों को परमेश्वर पर विश्वास करने को कहता है, इसलिए उनमें कोई लालचीपन नहीं होता। ये तो एक अन्यायी धर्म है। लेकिन यह एक स्पष्ट तथ्य है, केवल एक ही परमेश्वर सृष्टि करता है जिसने हमें बनाया है। केवल वह ही एक ईश्वर है जो हमें आशीष देता है, जीवन देता है।
इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे सामने किसी और ईश्वर की तुम आराधना ना करना। आखिरकार वे अंधेरे के हैं, वे परमेश्वर के खिलाफ खड़े होते हैं, अर्थात शत्रु दुष्ट और शैतान से हैं। शत्रु दुष्ट और शैतान ने लोगों को परमेश्वर का भय मानने से दूर रखने को धोखा दिया है। वे लोगों को व्यर्थ वस्तुओं की पूजा कराते हैं। अंत में शत्रु दुष्ट और शैतान खुद की आराधना कराते हैं और लोगों को विनाश के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भले ही आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यदि आपके पास अन्य देवता भी हैं तो आपके जीवन में निरंतर परीक्षण और आजमाइशें आती रहेंगी और आप आंसू, दुख, बीमारियों से पीड़ित रहेंगे। प्रेमी परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अन्य ईश्वरों की पूजा करें और विनाश में पड़े। इसलिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि उसके आगे किसी और ईश्वर को आप ना मानना। यदि परमेश्वर ने हमें यह कहते मेरा मतलब यदि परमेश्वर ने यह आज्ञा हमें नहीं दी होती कि तुम किसी और ईश्वर की आराधना ना करना, यहाँ तक कि परमेश्वर में विश्वास करने वालों के बीच भी हम सीधे और दृढ़ हृदय, मेरा मतलब वो जो विश्वासी होते हैं उनके हृदय भी सीधे और दृढ़ हृदय नहीं होते हैं। वे अन्य देवताओं को स्वीकार करते, उनकी पूजा करते हैं अपने हृदय से। मुझे आशा है कि आप केवल एक ही परमेश्वर को छोड़ किसी और अन्य ईश्वर की आराधना नहीं करेंगे जो हमें कोई लाभ नहीं देते हैं, केवल हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं। एक और बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो यह है कि जो लोग असल में ईश्वर को या परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे ना केवल अन्य देवताओं वे ना केवल अन्य देवताओं की पूजा करने को तत्पर रहते हैं, बल्कि हर चीज में वे परमेश्वर पर ही भरोसा रखेंगे। वे दुनिया के किसी और विचारों का उपयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा वे किसी अन्य ईश्वरों की आराधना या आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस तरह के कोई काम नहीं करेंगे। वे दूसरे ईश्वरों को की आराधना नहीं करेंगे, केवल यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा आशीषों की लालसा रखेंगे। कैसे कोई मूर्ति आपको आशीष दे सकती है? कैसे आप उनकी संगति कर सकते हैं? वे दूसरों को कैसे आशीष दे सकती हैं? स्वर्ग और पृथ्वी पर हमारे या कोई और ईश्वर है? हमारे शरीर के एक एक हिस्से को किसने बनाया और कौन हमारी बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है? लोगों को दृष्टि मिलती है, अंधे देखने लग जाते हैं, बहरे सुनने लग जाते हैं, वे सामान्य आंखों की दृष्टि प्राप्त करते हैं। हमारे सैकड़ों सदस्यों ने इसका अनुभव किया है। केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही इस काम को कर सकता है। इजराइल लोगों ने एकमात्र परमेश्वर के बारे में सीखा था जिसने स्वर्ग का निर्माण किया और कई चमत्कारित कार्यों का अनुभव उन्होंने किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया और मूर्तियों की तलाश की, क्योंकि अन्य जातियों के देवता उनकी दृष्टि में अच्छे लगे। वे परमेश्वर की उपासना करते थे, मगर साथ ही साथ अन्य जाति के देवताओं की भी वो आराधना करते थे। इसका परिणाम क्या हुआ? उन्हें हर बार आजमाइशों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, और जब वो इसे नहीं सह पाए तो वे पश्चाताप करते थे और परमेश्वर के पास लौट आते थे। दया और करुणा से परिपूर्ण परमेश्वर ने उन्हें स्वीकारा, उन्हें क्षमा किया, हर बार उन्हें विपत्तियों से दूर किया। लेकिन मुझे आशा है कि आप उस समय के इजरायलियों के लोगों के समान मूर्खतापूर्वक इन गलतियों को ना दोहराएंगे, क्योंकि आपने जीवित परमेश्वर के अनेक प्रमाणों को देखा, सुना और अनुभव किया है। इसलिए अब आप अपना मन बनाएं और अपवर्तनीय रूप से केवल एकमात्र परमेश्वर पर भरोसा करें, उसकी आराधना करें जो सभी चीज़ों को नियंत्रित करता और संचालन करता है। साथ ही मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जहां कहीं भी आप हो, एकमात्र सच्चे और एक ही परमेश्वर की गवाही दें और बहादुर बने ऐसा करने में। इसलिए प्रभु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा और आप उस पर भरोसा कर पाएंगे। इसलिए आप इस धरती पर और स्वर्गीय राज्य में उसके संतान